हाँ भाई, प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट होनी आप आज आपकी 5.3। अच्छा 5.2 के सभी क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं, सब अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भैया, उन पर ध्यान देते हैं। इसमें क्या आता है, n पदों के जो आपके श्रेणी होगी उसमें n पदों की संख्याओं का योग चाहिए, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, Sn। क्या बोलते हैं, Sn। जो पहला फॉर्मूला होगा वो आपका होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू, सभी को पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है भैया। ये नहीं हुआ है तो कौन सा मिलेगा, तो भैया इस प्रकार से मिल सकता, या तो ऐसे मिलेगा या फिर कैसे मिलेगा आपको, Sn बराबर n/2। अब देखो ध्यान से देखो, 2a है तो भैया a प्लस a भी तो लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। अब आप कहोगे भैया ये फॉर्मूला तो हमें देखा हुआ ऐसा लग रहा है, ये बताओ लग रहा देखा हुआ था, तो ये किसका फॉर्मूला था भैया, n/2। यहाँ पे आपका a प्लस किसका था फॉर्मूला, और बता रहे थे लेकिन देखा हुआ तो लग रहा था, बताया नहीं गया आपसे, an का फॉर्मूला है, ठीक भैया, किसका, an का फॉर्मूला था, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा भैया, इसकी जगह हम एक चीज और रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं पता ना, किसी को पता, an को हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट में था उसे हम क्या बोल सकते हैं, l बोल सकते हैं भैया, क्या बोल सकते हैं, l, अंतिम पद या फिर nवा पद, ठीक है ना। तो n/2 a प्लस l, आ रही बात समझ में, तो भैया ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। इन फॉर्मूले पर आधारित आज की जो एक्सरसाइज है वो हमें करनी है, इसे नोट करो। अब यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। आओ भाई, क्या दे रखा, 2,7,12 ... 10 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना भैया, योग ज्ञात करना, किसका, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, ए का मान क्या है हमारे पास, 2 है, क्या है भैया, 2। अच्छा डी का मान क्या होगा, 7 - 2, फिर डी बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5। अब भैया उनके 10 पदों तक, इसका मतलब n का मान भी आपको दे रखा, कितना, 10, और ज्ञात क्या करना, s, ठीक है। अब हमें बताना भी Sn का फॉर्मूला क्या है, तो Sn बराबर क्या बताया था, n/2 भैया 2a प्लस n-1 इंटू, आगे बात समझ में इतनी। उसके बाद Sn बराबर, अब Sn यानी s 10 की वैल्यू याद करनी है हमें, n की जगह क्या लिखेंगे हम, s 10, क्योंकि पद कितने 10 है, तो s 10 की वैल्यू में याद करनी है। S4 क्या होता है भैया, सम, क्या है, सम। अच्छा n का मान कितना, 10, तो 10/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान कितना आपके पास, 2 प्लस n का मान 10 - 1, और भैया d का मान कितना हमारे पास, 5। आई बात समझ में इतनी, तो s 10 बराबर 2 पंजे, यहाँ पर आ गया आपका 5, 2 दूनी 4, ये क्या है भैया आपका 9 गुणा 5, आपका आता है s 10 बराबर 5 गुणा 4 प्लस 45। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो पहले, s 10 बराबर 5 गुणा क्या आएगा आपका, 49, और भैया s 10 बराबर 5 - 45, 5 - 20 24, 245 आंसर होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा समझ में आया भैया, नोट कर लो। यहाँ पर देख लो भैया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, -37 को -33 -29 ... प्लस के 12 पदों तक आपको क्या योग ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के n पद का योग। अच्छा भैया 12 पद है तो n का मान कितना होगा आपका, 12, ठीक है। सबसे पहले a का मान बताओ, a का मान क्या है आपके पास, -37। अच्छा भैया उसके बाद बात करते हैं हम d का मान, d का मान क्या निकलता है भैया, देखो a1 है और ये a2 है, तो हम क्या करेंगे, a2 - a1, तो आपको क्या आता है भैया, -33 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस।
37। अच्छा भैया क्या बच रहा है आपका? हमारा प्रिया ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? एन का मान क्या है आपका? 12। अच्छा क्या निकालना है आपको? एस 12। क्या फॉर्मूला बताया था भैया? एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अच्छा एस 12 बराबर क्या होगा? 12/2। 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी भैया आपके पास? माइनस के 37 प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 12। 12 माइनस 1 और डी का मान क्या है आपके पास भैया? आई बात समझ में इतनी? तो एस 12 कितना आएगा यहाँ पे? 6। ठीक है भैया। अब 2 सत्ते 14, 2 6 और 1 7 माइनस के 74 प्लस 11। ये तो 11 बच जाएंगे ना? 11 चौक 44। आ रही इतनी बात समझ में सबकी? बिन नोट कर रहे हो क्या? तो चलो एस 12 6। अच्छा यहाँ पर देखिए कोई बता सकता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 और ये आपका माइनस के 30। ठीक है कोई दिक्कत ना होगा। एस 12 भैया माइनस के 180 आपका आंसर होगा। चेक करो जल्दी से। ठीक है आंसर सही है आपका? नोट करो भैया। यहाँ पर देख लो भैया। अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं? भैया पहला वाला आप आसानी से कर सकते हो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है भैया गोलू बहुत अच्छा आंसर देते हैं गोलू रोज। अच्छा डेली इनका आंसर आते हैं। लेकिन हम सेकंड वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भैया। अच्छा ए की वैल्यू क्या है? 1/15। तो भैया डी की वैल्यू क्या होगी आपकी? ए 12 माइनस ए 15। ठीक है भैया। उसके बाद अच्छा कोई बता सकता है भैया लड़कों में से कि इसका एलसीएम क्या लिया जाए? लगा लो भैया हिसाब। क्या आना चाहिए आपका? 60। क्यों? 60 12 के पहाड़े में भी आ रहा है और 15 के। अच्छा यहाँ पर देखिए माइनस की जगह माइनस है। 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार आ रहा है? 12 पंजे 60 और 15 चौका। बताओ समझ में आई बात? नहीं आ गई? तो डी का मान आपका आ गया 1/60। ठीक है भैया। एन का मान क्या होगा भैया? दिख रहा है यहाँ पर? ये बताओ 11। ठीक है ना? अच्छा भैया ए 11 की आपको वैल्यू नहीं सॉरी एस 11 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना? क्या फॉर्मूला बताया था भैया हमने? एस एन बराबर एन अपॉन 2। अच्छा रुक जाओ भैया 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भैया आदित्य आपका कल कमेंट भी बहुत अच्छा आया था। ये बताओ एस एन का क्या फॉर्मूला था? n/2 हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी आपका फॉर्मूला था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एस एन बराबर यानी एस 11 की आप वैल्यू निकाल दो। देखो यहाँ पर 11 है ना तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा? 11/2 गुना ए की वैल्यू क्या आपकी? 1/15 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 और डी का मान क्या है? 1/60। ये बताओ यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया? सब क्या आ रहा है? उसके बाद एस 11 बराबर 11/2 गुणा या फिर यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप 2/15 प्लस ये कितना आ रहा है भैया आपका? 10/1/60। ठीक है। अब होता क्या है भैया? ये तो आपका कितनी बार कट गया? 6 बार। ठीक है। ये जब आपका 6 बार कट जाता है तो एस 11 बराबर जो है आपका 11/2 और ये आपका 2/15 और 1/6। कितनी बात समझ में आ गई? उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एस एन नहीं एस 11 बराबर 11/2 ब्रैकेट। अगर मैं बात करूं भैया एलसीएम की तो कितना लिया जाएगा आपका? 30।
कोई ऐसा हो जिसे पता नहीं चल रहा 30 और 20 कहाँ से आ रहे चल हैं गया भैया। भैया, ये दोनों के पारे में आ रहे हैं, ठीक है ना। 15 के पारे में 30 कितनी बार आता है भैया? 2 बार। तो 2 से कर लो 2 की गुणा छह का मैं पाँच। प्लस 6 के में पाँच। 5 की बार आता है, इस वजह से ये आपका आ गया S 11 11/2। ये आपका आ गया भैया 4 और प्लस 5/30, ठीक है भैया। 11/2 ये आपको कितना आ गया? यहाँ पर अब तो गुणा भी लगा सकते हैं 9/, ठीक है भाई। ठीक हो गया। ये बताओ कहीं गलत तो नहीं हुआ ना? ना भैया। ठीक है। 3 क्या 9 3 ढाई 30 तीन। SN बराबर Yes, क्या 11/, क्या? S 11 अच्छा S 11 11/, 11 क्या 33/20। आंसर क्या आ रहा? यही है। यो यो तो भैया। भैया यही आपका आंसर, ठीक है। नो हाँ, यहाँ पर देख लो भैया। दूसरा है, पहले में तो आपको क्वेश्चन दे दिए, दूसरे में आपका योगफलों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या है, ये आपकी एक श्रेणी दे रखी है जिसमें आपको प्लस का चिन्ह नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जो पहला क्वेश्चन करा उससे थोड़ा हटकर है भैया। ये आपका ये क्या है A और D। A क्या है आपका 7। अगर मैं D की बात करूं भैया तो 10 सही 1/2 में से क्या घटाना होगा आपको? 7। अच्छा, अब ये खोलना आता है सब पे? हाँ। विनीत खोल लेंगे। तो भैया इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? आयते 10 दूनी 20 और 1/2 माइनस 7, जिसके नीचे कोई उसके नीचे। अब अच्छा 21 7 दूनी 14 बटे 2 का ना 2। डी बराबर क्या आपका आ गया भैया 7/2, ठीक है भाई। ये आपका आ गया डी का मान। अब उसके बाद भैया लास्ट में क्या दे रखा, और लास्ट में क्या बताया, या तो व्यापक पद होगा, नहीं सॉरी, या तो क्या होगा अंतिम पद होगा, या फिर एनवा पद होगा बताया होगा। तो या तो हम इसको एन लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं भैया एल लिख सकते हैं। क्या है आपका 84। अब हमें क्या निकालना भैया? SN निकालना, ठीक है ना। SN तो निकालना। अब यहाँ पर देखिए, अब करते क्या है, अगर मैं आपकी बात करूँ SN की, तो एक फॉर्मूला बताया था N/2, क्या लिखा था A + L, जिसमें क्या आ रहा हो L आ रहा हो, ये तो फॉर्मूला था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ये यूज करना होगा तो N का मान तो हमको याद करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें L की तो वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू क्या है आपकी 84, ठीक है। A की वैल्यू हमें मिल गई, N का मान कहाँ से लाओगे? कोई बता सकता कि इसमें अगर ये हमें SN निकालना होगा तो N की वैल्यू कहाँ से आएगी? कौन बताएगा? हाँ जी का ना बता। मैंने अगर इससे पहली वाली एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी हो तो मैंने एक बात बताई थी, L बराबर A + N-1 × D लिखवाया था, ठीक है। और इसकी जगह मैंने बताई थी, इसकी जगह हम AN का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन भैया नहीं, आप भूल चुके हो। भैया मैं बता रहा था, तुमने मौके में। चलो भैया मौका देंगे बेटे। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर समझो, SN का मान निकालने से पहले सबसे पहले L बराबर A + N-1 × D का यूज करेंगे। उसके लिए हमें A D की वैल्यू चाहिए, वहां पर लिख रही हुई ध्यान से देखो है। N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, L का मान 84 दे रखा, तो यहाँ से N का मान निकाल लो और इस वाले फॉर्मूले में यूज कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाना? L बराबर A + N-1 × D। L का मान 84, अच्छा A का मान क्या है आपका 7 + N-1 × 7/2। ये प्लस इधर जाके क्या हो गया माइनस। बताओ भैया कितना बच गया आपका? -7 बराबर N-1 7/2, कितना बच गया? 77 बराबर N-1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझना भैया, ये जब 7/2 है, जो भाग का वो कहाँ पर आता है भैया? गुणा में। और जो गुणा में वो कहाँ पहुँच जाता है आपका? भाग में। तो कितनी बार कट जाएगा भैया? 7 से 11 बार कट जाता है। तो 11 दूनी N-1,
तो n का मान क्या आएगा 22 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया आपका भैया 23। और जब आपको n का मान 23 मिल गया है तो अब यहाँ पर लिखना होगा Sn बराबर एक फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस l, यानी s 23, क्योंकि n का मान क्या है आपके पास 23 आया है। अच्छा, n का मान 23/2, a का मान कितना भैया आपका 7 और l का मान, आगे बात समझ में भैया। तो ये आपको हो जाता है, बताओ कितना आ गया, गुणा 7 4 11 यानी 91। ठीक है भैया। अब करते क्या है, 91 की 23 से आपको गुणा करनी है। देखो भैया 3 9 27 यानी ये आपका हो गया, और 2 और 18 यानी ये आपका हो गया भैया 20 93, 2093 बटे 2 S 23 का मान। लेकिन आंसर भैया आपका ये भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, या फिर हम लिख सकते हैं, अब देखो 2 का ना बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 2 का ना 2, 0 का 0, 2 चौक 8, कितना हो गया 13, 2 छन कितना शेष बच गया 1, शेष आप यहाँ लिखो, ये आपका आ जाता है 1046 सही, 1/2 आपका आंसर होगा, यही है ना। तो नोट करो। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देखिए भाई इसमें क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट प्लस 10। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का मान बताओ, इसमें ए का मान क्या है, ए का मान आपका है 34। अच्छा, डी का मान क्या होगा भैया 32 माइनस 34, तो डी का मान माइनस के, ठीक है। तो वो किसकी वैल्यू दे रखी है भैया, आप कहोगे या तो ए एन मान लो भैया इसको, या एल कहो, ये किसकी वैल्यू दे रखी 10 की, ठीक है। अच्छा, ऐसा ना आपको याद करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, एल बराबर या तो ये लिख लो या फिर क्या लिख लो ए एन, दोनों क्वेश्चन में दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ए एन बराबर भी क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए एन की वैल्यू दे रखी ना, कितनी 10 दे रखी है। अच्छा, ए का मान कितना आपके पास 34 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा भैया आपको माइनस के 2। सही है भैया, ये प्लस इधर जाके क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो 10 माइनस के 34 बराबर एन माइनस के 1 गुणा माइनस के 2। अच्छा, कितना बच गया माइनस के 24, ये गुणा में इधर आ गया, ये गुणा में इधर आगे भाग में पहुंच जाएगा, तो n माइनस 1 भैया कितनी बार कट गया ये 12 बार, माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर 12 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो गया आपका, n का मान क्या हो गया भैया आपका 13। आरी बात समझ में भैया। उसके बाद जब n का मान आपका 13 हो गया, तो इसका मतलब आपका Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 a प्लस an। यहाँ पर अगर l लिखते तो वहाँ पर l लिखना था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हमने an, तो यहाँ पर an लिख लिया। l लिख कर भी करोगे तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है ना, वो फॉर्मूला है, ठीक है ना। Sn में मतलब n कितना आपके पास 13, यानी s 13 ही वैल्यू याद करनी, 13/2। a का मान क्या है आपके पास 34 भैया, प्लस an की वैल्यू 10 आपके पास है, चेक करो यही है ना, ठीक है। अच्छा, s 13 बराबर 13/2 गुणा कितना हो गया आपका 44, कितनी बार गया भैया 22 बार, s 13, यहाँ पर इसी कर लो भैया गुणा, क्या आपका आ गया 286। आंसर चेक करो, ठीक है, नोट। देखो भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है -5, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट माइनस के 230। गोलू भैया नोट ना कराइए अभी, चलो नोट कर लिया, अच्छी बात है। ये है क्या है आपका होमवर्क। भैया 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं,
दोनों के कमेंट बॉक्स में क्या देने हैं? आंसर। सभी को आंसर देने हैं, और जिसकी समझ में नहीं आई वो एक बार क्लास जाकर देख लें, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्लास समझ में आ रही है? अच्छी भैया, बहुत अच्छी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करनी है, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है, ठीक है ना। और अपने जो दोस्त हैं जो यहाँ नहीं पढ़ते उन्हें वीडियो क्या करनी, शेयर की। तो मिलते हैं जल्दी। बेटा वीडियो सब्सक्राइब करोगे, वीडियो देखनी है, और अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।